ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ हाँ। तो ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾद मुल्क ਵੇਖ ਰਹੇ तो ਹਾਂ। आपको लगता है वो ख्वाब पूरा हो गया है जो हमने आज के दिन देखा था कि जिस तरह हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाएंगे, जो बैंकिंग सिस्टम कायदे आज़म का ख्वाब था कि हम एक ऐसा मुआशी निज़ाम बनाएंगे जो यूरोप के मुआशी निज़ाम से मुख्तलिफ होगा, हम माइनॉरिटीज़ को भी हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर आगे लेके आए नई वीडियो लेके आ गए हैं पाकिस्तानी चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, एक बहुत ही फेमस पब्लिक इंटरव्यू चैनल है और बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज इसमें चैनल में बात करेंगे, जो नायला है वो पब्लिक के सामने बात कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान पर डे पर इंडिया और पाकिस्तानों के हथियारों के बारे में कि किसकी पावर ज़्यादा है, किसके वेपन्स ज़्यादा मजबूत हैं, पावरफुल हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इन सब को लेकर नायला पाकिस्तान के लिए। तो जो पब्लिक इंटरव्यू होते हैं पाकिस्तान के वो बहुत ही फ़नी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं और क्या मज़ा आता है वीडियो। मुझे देखा वीडियो में तो मुझे बहुत मज़ेदार वीडियो आज लगी, के दिन बहुत की इंजॉय अगर किया। बात आप भी करते देखते हैं तो जिस दिन पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो था सच में तब्दील हो गया, उसको मुसलमान अपनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं, लेकिन इंडिया में इस दिन को बड़े शौक के तौर पर आज भी मनाया जाता है। वो कहते हैं कि ये वो दिन था जिसमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया और मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया। उस वक्त भी मुसलमानों को आज़ादी थी, आज भी है, लेकिन ये पाकिस्तान किसी साजिश की वजह से बना। लेकिन पाकिस्तान का मानना है ये दो कौमी नज़रिया था और हमारे हुक्मरानों की, हमारे लीडर की बड़ी जदोजहद थी। क्या वो नज़रिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, नज़रिया तो कायदे आज़म ने दे दिया था। हमें पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान उस दिन बना था, इकबाल पार्क में ये डिसाइड हुआ था और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बना था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कौम जो है वो बंदे के पुत्र बन जाए लेकिन अभी नहीं बन रही। हाँ। कायदे आज़म ने तो नज़रिया दे दिया और पाकिस्तान भी बना के हमें दे दिया और हम खा रहे हैं वो। हाँ ठीक है, आप क्या कहेंगे? हुक्मरान आते तो हैं, बस वो खाते ही रहते हैं, अपना पेट भर ले तो आवाम को देखेंगे। जैसे वो अपना पेट भर लेंगे तो ये आवाम को देखें। जबकि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो कम हो गए थे, अब तो इतने ज़्यादा गरीब हैं, हर रोड पे नशई आपको मिलेगा। और मैं कहती हूँ किसी ब्रांड में चले जाए ना तो इतनी महंगाई है किसी के हाथ ना, और अभी लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, और जो रोड पे रह रहे हैं जो गरीब है ना वो बेचारे मर रहे हैं। हाँ, मतलब इनका कहना ये कि इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे कपड़े, और आवाम ऐसे खरीद रही होती है जैसे बिल्कुल फ्री का ही माल। एथनिक का जोड़ा 13,000 रुपए का ईद पे। अभी आवाम के पास पैसा नहीं है तो ये हाल है। अगर आवाम के पास पैसा हो तो क्या होगा? और मतलब ये महंगाई तो हो जाती है, लेकिन ना ये उनके लिए होती है, मतलब वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। हम तो चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। तो इंडिया के भी हुक्मरान को आपको लगता नहीं है वो भी करप्शन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर अच्छा। आपस में ही लोगों की नहीं बनती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंडियंस हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, टैक्स देते हैं? हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी जो टैक्स ही नहीं देते, फिर हम कहते हैं इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी सब कुछ होगा, लेकिन अवाम टैक्स तो दे ना। ये तो है, लेकिन अवाम के साथ साथ हुकूमत भी है, दोनों मिक्स है, काम चल रहा है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? इंडियंस अपने कंट्रीज़ के साथ बड़े लॉयल होते हैं, टैक्स शैक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके सरकार के पास पैसा होता है। हमारी अवाम अमीर है, जैसे आपने खुद ही बोला कि ब्रांड्स पे इतना रश है, अवाम 13 हज़ार का जोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे 1300 रुपये में है। अवाम की जेब में बड़ा पैसा, भाई सरकार को भी देना। हमारी सरकार तो IMF के पास बेचारी हर साल जाती है, भाई पैसे दे दो, हमें जी मुल्क को चलाना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम नहीं चला रही मुल्क को। क्योंकि ना बाकी कंट्रीज़ में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो अगर टेल लेते हैं ना तो वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है, जो भी आता है ना वो अपने आप को पेट पूजा कर रहा होता है और उसके बाद वो दूसरों को देखता है नहीं, तो इसलिए वो टैक्स को देने की बारी ना वो वैसे ही मर जाते हैं कि यार टैक्स दे दिए। मतलब देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी मुल्क की हुकूमत जो है ना बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो आप जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेके बात कर रहे हैं, तो इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने जी मुकाबला करना है इंडिया का। तो अगर कितनी भी फील्ड्स अगर हम देख लें, एजुकेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, मेडिसिन की ही देख लें, एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों?
सिर्फ इसीलिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों की, और हमारे अंदर है ही नहीं कि हम ऊपर जाएं, कंपटीशन नहीं है, हम बस यही है थोड़ा बहुत खाया पिया शॉपिंग की ख़त्म, हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम दुनिया को कुछ अचीव करके दिखा सकें। आप क्या कहेंगी? बाकी कंट्रीज़ में इंडिया में ये फ़र्क है, वो सारे मिल के रहते हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो सब एक दूसरे को काटते हैं, वो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अवाम इंडिया और पाकिस्तान की अवाम को किस तरह से देखती हैं? इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, और क्या हम पाकिस्तानी अपने सियासतदानों के साथ, अपने इदारों के साथ उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से इंडियंस खड़े हैं? नहीं, इंडिया में ज़्यादा है, वो आपस में जो पॉलिटिशियंस के साथ अपने हुक्मरानों के साथ लॉयल हैं, और वो भी अपने अवाम के साथ लॉयल हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यूनिटी नहीं है, इंडियंस में यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, वरना सभी गरीब बन के घूमेंगे और अपना पेट पालते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे। इस वक्त अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बन गई है, और पाकिस्तान भी जो है कोशिश कर रहा है कि हम इन हालात से बाहर निकल आए। यार कब तक मांग के खाएंगे ना, हर चीज़ की एक हद होती है, जितना कर्जा हुकूमत लेगी उतना ही टैक्स हम आवाम पे आएगा। जैसे वो कह रहे चीखें निकल रही है गरीब लोगों की, अमीर तो टैक्स नहीं दे रहा, वो टैक्स का पैसा बचा रहा है, और गरीबों के ऊपर वो सब चीज़ें आ रही हैं। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर हमारी इकनॉमिक ग्रोथ आपके लगता है कि बेहतर हो जाएगी जब हमारी ट्रेड इंडिया से स्टार्ट हो जाएगी? अगर तो हमारी ट्रेड इंप्रूव होती है और ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो अच्छा होगा ना, हुकूमत अच्छी हो जाएगी, अवाम कोऑपरेट करेगी, टैक्स देना स्टार्ट करेगी। सबसे बड़ी ये है कि हमारा कर्जा उतर जाएगा तो फिर हमारी तरक्की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ हो जाते हैं, नफरतों को साइड पे काम धंधा शुरू करते हैं, तो इस मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ देखती हैं आप? बहुत बेहतर हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल की बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं। जब तक यूनिटी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। जो इंडियन से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? इंडिया से जो देख रहे हैं बस यही है कि अगर उनकी तरफ हमारा कुछ कर्जा है तो हम माफ़ कर दें। नहीं, हमने कोई नहीं लिया हुआ। अच्छा, बस उनसे नहीं लिया, हम सिर्फ IMF से लेते हैं। बस फिर ये कि उनसे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए हमें, और क्या कहना है हमने। हाँ, सबक किस मामले में का सबक लेना चाहिए? यूनिटी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, और उनके हुक्मरानों से सीखना चाहिए, और आपस में जैसे हमारा एक बंदा उतरता है दूसरा आने की करता है, मतलब आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं। हाँ। लिटरली कीप इट वर्क डूइंग गुड। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता, इंडिया से कोई चीज़ इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट, तो वो बहुत ज़रा मसला है। तो ये मसला क्यों है और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये जब तक एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करेंगे, अच्छी दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को खा रहे हैं, दैट्स व्हाई। आज बहुत टाइम बाद मुझे लाहौर के अंदर लाहौर का कल्चर देखने को मिल रहा है, और कल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पग शक सर ने पहनी हुई है, कुर्ता नीचे खुस्से वगैरह पहने हुए हैं। तो सर आज इतने जो सदज क्या है, तैयारी की कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हमेशा ही सजदा ही के रहना। आज तो वैसे भी बड़ा खुशी का दिन है जी, क्योंकि 23 मार्च ਨੂੰ करारदाद पास हुई सी जी, कि बिल्कुल। पाकिस्तान बनना चाहिए, जी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਜੀ। ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। मुझे किस है बात ना? का डर होगा? मतलब है ये पाकिस्तान का मकसद तो यही सी ना, अच्छा, हाँ। हर इंसान अल्लाह दी थले साए थले आज़ाद है। हाँ। तो जेड़ा कि असी आज़ाद रियासत वेख रहे हैं, आज़ाद मुल्क वेख रहे तो हैं। आपको लगता है वो ख्वाब पूरा हो गया है जो हमने आज के दिन देखा था कि जिस तरह हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाएंगे, जो बैंकिंग सिस्टम का कायदे आज़म का ख्वाब था कि हम एक ऐसा मुआशी निज़ाम बनाएंगे जो यूरोप के मुआशी निज़ाम से मुख्तलिफ होगा, हम माइनॉरिटीज़ को भी राइट देंगे, हम मुसलमानों को भी राइट देंगे, कायदे आज़म के वो 14 निकात भी आप देख ले, तो आपको लगता है वो सारे मकसद हासिल हो चुके हैं जो आज के दिन हमने बनाए थे? मैं गल सच्ची करा या सच्ची करा, वेख लो फायदा ने। सच्ची सच्ची गल ये भी सच्ची करिए, करारदाद के मुताबिक तो पाकिस्तान बनया सी, जी, लेकिन जो पाकिस्तान बनया सी गवर्नर साहब दे ਹੁੰਦਿਆਂ रिश्वत नहीं सी हैगी, लोग डरते सन, बड़ा खौफ सी। ਹੁਣ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਰੇਆਮ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। पाकिस्तान आपके ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। आपको लगता है कि सब आजाद है? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਪਵੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ख्वाब ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 47 ਫਾਰਮ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਛਿੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਦੁਆ ਗੋ ਆ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਖਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ भी खैर करे, ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਦੀ भी करे। माशाल्लाह तुसी भी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह खैर सब दी खैर। दोस्तों इस वक्त बड़े प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद है। पाकिस्तान डे है, रिपब्लिक डे भी इसको कहा जाता है। तो आज आपने पाकिस्तान डे कैसे मनाया? हम फ्लैग्स वगैरह और हम कपड़े वगैरह और बाहर घूमते फिरते और बाहर निकल के और चीज़ें वगैरह ख़रीदी पाकिस्तान डे के, पाकिस्तान मनाया। आपने कैसे मनाया? हमने भी बाहर घूमे थे और झंडे उड़ाए थे। झंडे। और आपने कैसे मनाया? ये छोटे बच्चे ने बड़ा प्यारा बुरखा पहना हुआ है, स्ट्रोलर लिया हुआ है, इतना पर्दा। हमने पाकिस्तान डे में फ्लैग्स उड़ाए थे बाहर और बाजे बजाए थे। और बाजे बजाए थे? और हम बाहर गए थे। अच्छा, बाजे क्यों बजाए थे? वैसे। अच्छा वैसे। अच्छा, कोई पोएम या कोई मिली नगमा आज के दिन कोई सुनाना चाहोगी? मैं वो पाकिस्तान के डे का सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। चलो सुनाओ। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर कराए हो, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन रह रहा है हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आई लव माय पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद। आज पाकिस्तान के अंदर रिपब्लिक डे मनाया गया। इसको जी वो दिन माना जाता है जिस दिन पाकिस्तान देखने का जो ख्वाब था इलामा इकबाल का वो पूरा हो गया है। और इतने बड़े दिन में जो है हमने देखा लाहौर में किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन हुई, आवाम शांत है। और पीछे बैकग्राउंड में देखें शॉपिंग करें सर, 23 मार्च है और इस दिन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ था। इतना इंपॉर्टेंस है लेकिन आवाम बिल्कुल ठंडी, कोई रिएक्शन नहीं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हम स्पेशली आए हैं पाकिस्तान डे मनाने बाहर। अच्छा, रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त। अच्छा। इस दिन कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। इलामा इकबाल ने देखा था। इलामा इकबाल ने इलामा इकबाल ने ख्वाब अच्छा, देखा था। हाँ। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ठीक हो गया। तो हम इसलिए पाकिस्तान के झंडे का कलर पहन के आए हैं और बस घूम रहे हैं। लोगों को नहीं पता, ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, बट कुछ लोगों को पता है, स्टेटस भी लगा रहे हैं। पर हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, इवन हर पाकिस्तानी के अंदर होना चाहिए कि उन्हें हर दिन का पता होना चाहिए उस दिन क्या हुआ था और मनाना चाहिए। और इसे हम अपने पैट्रियोटिज्म का देना चाहिए अपने आज सबको। 14 अगस्त हो या फिर आज अगर देखा जाए इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, दोनों ही डे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर
ये वो दिन था जिस दिन इंडिया का बंटवारा हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया, आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे सियासतदान वो जो है मकसद अचीव कर पाए हैं? कर रहे हैं, बस एक दूसरे को आने नहीं देते। हाँ। कोशिश करते हैं, सबके अंदर जज्बा होता है, लेकिन वो सही तरह उसको यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना चाहिए, जो भी आए, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए, जो भी हो। ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान बना और हमने जी एक अलग मुल्क, दो कौमी नज़रिए पे बनाया। सर, अगर आज हम इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज़ को देखें, इंडिया और पाकिस्तान को देखें, तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? इकोनॉमिकली वो बेहतर है हमसे बहुत ज़्यादा। शुरू में हम बेहतर थे 70s 80s में, अच्छा। अब वो बहुत बेहतर है हमसे। तो क्या राज है कि वो हमसे बेहतर है और हम बेहतर लीडर, नहीं हैं? राज में सर लीडर्स होते हैं। लीडर जो होते हैं वही आपकी इकोनॉमी को, आवाम को शऊर देते हैं, आगे लेके चलते हैं। ठीक हो गया। लीडर कमज़ोर हो गए हैं, वो अगर अपने मफाद पे आ जाते हैं तो वो मुल्क के लिए और मुल्क की आवाम के लिए और इकोनॉमी के लिए किसी के लिए भी बेहतर नहीं रहता। तो फिर इंडिया के लीडर बेहतर हैं? जो इंडिया के लीडर बिल्कुल, बेशक वो हिंदू हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं आज भी, हाँ, हमारे मुल्क की निस्बत बहुत ज़्यादा। इसलिए उनकी इकोनॉमी 20-30 साल से स्टेबल है ऐसा ही। और हमारी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उस उल्टा और गिर गई है। उल्टा गिर के। मैम, आप बात करेंगे थोड़ी सी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, लास्ट पैगाम दे दिया। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, इंडिया का नेशनलिज्म देखिए और पाकिस्तान का नेशनलिज्म, वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और हम लोग रिलीजन फर्स्ट का। हाँ, रिलीजन फर्स्ट का नारा हमेशा होना चाहिए। देखिए, अच्छा। सबसे पहले मज़हब, फिर मुल्क। अच्छा। ये हमेशा हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। इवन के पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिल में सबसे पहले, इवन सिर्फ मुस्लिमिज़म जो है ना, वही बाकियों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू पहले, बाद में मुल्क है। सिर्फ मुसलमान हैं। अगर हिंदुओं की बात करें, वो कह रहे हैं नेशन फर्स्ट है फिर रिलीजन है। हाँ, सर, वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते वो हैं। नेशन फर्स्ट का लगाते हैं, हम रिलीजियस फर्स्ट का लगाते हैं। अगर हम रिलीजन फर्स्ट का नारा लगाते हैं तो क्या हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, कर नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन क्राइम यहाँ हो रहे हैं, हाँ। रेप यहाँ हो रहे हैं, चोरियाँ यहाँ हो रही हैं, झूठ यहाँ पर, कौन सा गुनाह है जो यहाँ नहीं हो रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक बेहतर हैं। फिर भी हम मानते हैं ना दिल से, और रिलीजन फर्स्ट ही होना चाहिए हमेशा असल में। ठीक हो गया। लेकिन सर, अगर आपने कहा रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए, तो फिर नेशन तो तरक्की नहीं करेगी। कि नेशन नहीं तरक्की करेगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, देखें, रिलीजियस फर्स्ट जाएगा। अब देखिए, आप बाहर की अरब कंट्रीज देख लें, जी। वो फर्स्ट रिलीजन को लेके आए हैं, फिर उन्होंने सब पे ये फॉलो किया, वो शरिया वाला शरिया लेके आए हैं, फिर उन्होंने मुल्क को भी तरक्की की। हाँ। अगर हम उनको देखें तो वो रिलीजियस को आज भी पहले लेके आते हैं, फिर मुल्क को लेके आते हैं। हाँ। और आज देखें वो स्टेबल है। वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म नहीं है ना? नहीं है, हम भी वहीं से आए हैं असल हाँ, में। लेकिन फिर यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का भी तो बहुत ज्यादा वो आजकल थ्रेट है ना? सब में जो है ना, म्याना रवि और एतदाल के साथ रहना सर, चाहिए। कहाँ से? अबू धाबी से। अबू धाबी से आए हैं। जबरदस्त। कितना टाइम हो गया पाकिस्तान में आए? पाकिस्तान में 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। सर, अगर अबू धाबी की स्टेट की बात करें तो वहाँ पे इंडियंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तानी भी। दुबई में ज़्यादा दुबई में है इंडियन। अच्छा। इंडियन जितनी भी दुकान है ना, इंडियन सब, ये गोल्ड की, दूसरी ज़्यादा इंडियन की है। अच्छा। पाकिस्तानी 10% होंगे। ठीक है। समझ। अगर हम यूए की बात करें, जहाँ से आप आए हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेट हैं, तो सबसे ज़्यादा कारोबार वहाँ पर इंडियंस का है या पाकिस्तानियों नहीं, इंडियन का है। इंडियन का है? इंडियन कारोबार सबसे ज़्यादा है, हाँ। और पाकिस्तानी तकरीबन 15-20% है। हाँ। हाँ जी। और पाकिस्तानी रहते साफ़ सुथरे हैं हाँ। और अच्छी जॉब ढूंढते हैं, अच्छा। तो लेबर का काम भी पाकिस्तानी कम करते हैं। अच्छा। और इंडियन? तो इंडियन ज़्यादा है इस चीज़ में, इंडियन बहुत ज़्यादा है। लेबर का काम इंडियन, ये सफाई सुफाई करनी, ये वो सब इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है। और कैफेटेरिया जो अबू धाबी या दुबई में सारे इंडियन है। अच्छा। पाकिस्तानी आपको 1% भी नज़र नहीं आएगा। अगर पाकिस्तानी होगा वो भी इंडियन को दे देगा अपना कारोबार, मुझे इतने पैसे दे दो जी डेली के या महीने मतलब के। इंडियंस वहाँ पर इतने फेवरेट है कि पाकिस्तानी भी अपना कारोबार इंडियन से ही चला रहे हैं। इंडियन से ओह, चला रहे क्या हैं, बात है। बिल्कुल। सर, इंडियंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा काम कर रहे हैं इंडियन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में? ज़्यादा जो दुबई में है ना, गोल्ड मार्केट में इंडियन है, और डायमंड्स? और वो भी इंडियन। अच्छा। इंडियन बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा जितना भी है ना, सब इंडियन का हाँ। काम है। पाकिस्तानी काम है, बड़ी बड़ी कंपनी है पाकिस्तानी की, लेकिन लेबर जो है ना इंडियन रखते हैं, वो इंडियन जरा चीप मिल जाती है। ठीक है।
सर एक चीज़, क्योंकि हम तो कभी वहाँ गए नहीं, लेकिन हमने जो लोग वहाँ से मेहमान आते हैं उनके मुंह से सुना है, ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है कि जो इंडियंस होते हैं उनको यूएई में बड़ी प्रेफरेंस की जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी खुशी से वो जॉब नहीं देते, लेकिन इंडियंस को रखते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल इसमें 100% ही है। अच्छा, यानी अगर पाकिस्तानी होगा ना 10 आदमी तो वो 30 आदमी इंडियन रखेंगे। अच्छा, हाँ जी, इतना फर्क है? इतना फ़र्क है। अच्छा, तो पाकिस्तानी जो है ना ये थोड़ा झगड़े में भी आगे हैं, इंडियन झगड़ा नहीं करते। कहते हैं इसलिए इंडियन काम बड़े मेहनत से करते हैं, बड़े ईमानदार होते हम हैं। बहुत ईमानदार होते ये हैं। बात सच है। और एक आदमी अगर इंडियन लग गया उसने 50 इंडियन लेके आना है, तो पाकिस्तानी अगर एक लगेगा वो बोलेगा ये दूसरा पाकिस्तानी हमारे पास ना आए। मतलब हम वहाँ पे भी टांग खींचते वो रहते हैं। टांग खींचते हैं एक और दूसरे इंडियंस, एक इंडियन आया तो वो 50 इंडियंस को काम के लिए ले आता है। ले आता है। हाँ। बिल्कुल, तो इंडियन इसलिए हम पाकिस्तान से बहुत आगे है इसी अच्छा, वजह से। अच्छा, दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वहाँ पर किस तरह रहते हैं? जैसे इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, वो हमें नहीं पसंद करते, हम उन्हें नहीं करते, नहीं। लेकिन यूएई में ये दोनों कैसे रह लेते हैं साथ? यूएई में बात यह है कि झगड़ा करने का उसी वक्त आउट आउट कंट्री से आउट। कंट्री से आउट, ब्लैक लिस्ट। अच्छा, इसलिए पाकिस्तानी भी डर कर रहता है, तो इंडियन में वैसे ही नहीं लड़ते। इंडियन नहीं लड़ते? नहीं लड़ते वो, बिल्कुल नहीं, उनमें ये चीज़ ही नहीं है लड़ने वाली। लड़ेंगे तो गए, अच्छा, तो पाकिस्तानी का तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। हाँ, एक जॉब जाएगी दूसरी मिल जाएगी पाकिस्तान में, अच्छा, हाँ। तो ये चीज़ है बस। और कुछ नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी।